हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज जो है 4 लेके आए हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज 4 लाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, ताकि आप लोग जो सीबीटी एग्जाम दीजिएगा उसमें एक भी कंफ्यूजन ना हो। आप अगर ये टेस्ट सीरीज रेगुलर देते हैं तो आप एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको खुद विश्वास होगा कि हाँ, टेस्ट सीरीज जो दिए थे उसको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर लगभग आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए टेस्ट 4 हो गया, बाकी टेस्ट 4 बना हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेके हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीपीई का नाम क्या है। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसमें किसका नाम दिया गया है, इसका किसका नाम है, तो राइट आंसर आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अभी कम समय है मेरे पास, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में इस वीडियो को करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हैंड स्क्रीन है। हैंड स्क्रीन देख रहे हैं, पकड़ने वाला दिया है ना, हाथ से पकड़ के रखा जाता है जब बिल्डिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये हैंड स्क्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, किस प्रकार का व्यवसाय स्वास्थ्य खतरे के लिए संक्रमण, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, संक्रमण बोल रहा है। ठीक है, तो संक्रमण इन्फेक्शन वगैरह किस में होता है, तो यही सब आपको वायरस वगैरह से होता है। तो वायरस वगैरह का जब भी बात करेगा तो क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये किस प्रकार का औजार दिया गया है, किस प्रकार का औजार है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपको, आप वीडियो को रोक कर राइट आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, हम राइट आंसर पे बात करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल कटिंग प्लायर होगा, क्या होगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। देख रहे हैं इसका आगे का मुंह कटने वाला ही संकेत दिखा रहा है। ठीक है, तो डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट देखिए, पीड़ित को बचाने हेतु तत्कालिक कदम उठाने के लिए आप वह जो है अभी विद्युतीय शक्ति स्रोत से संपर्क में है, तो आप कैसे बचाएंगे, विद्युतीय मतलब वो संपर्क में है तो क्या सबसे पहले करिएगा, तो क्या करना पड़ता है, राइट आंसर आप जिसमें चूज कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो मेन जो सप्लाई होता है उसको बंद करना था, पावर सप्लाई को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, तो संयोजन को अलग करने के लिए शक्ति आपूर्ति को बंद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, पीड़ित को कौन सी स्थिति में को कोमा में कहा जाता है, तो कोमा आप लोग को नॉर्मली पता होगा, कोमा में जाने के बाद इंसान हिलता उलता नहीं है, साइलेंट रहता है, एकदम एक मूड में रहता है। ठीक है, उसी तरह का आप देख भी नहीं करता है, एकदम साइलेंट रहता है। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए, पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर नहीं देना, किसी प्रकार को उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। ठीक है, और कितना सही होता है लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये एक्स के रूप में चिन्हित वाक्य को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है ना एक्स, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपको, तो इसका राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं क्या क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंक्लाइंड एंगल, यहाँ से यहाँ तक किसको बोलते हैं, इंक्लाइंड एंगल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ दिया गया है, ये क्या दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे, तो इस यहाँ से यहाँ क्या दिया गया है आपको, इंक्लाइंड एंगल दिया गया है। ये पूरा क्या दिया है, इंक्लाइंड एंगल दिया है, क्लियरेंस एंगल दिया है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ जो है ना पॉइंट एंगल दिया गया, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसके अनुसार आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट एंगल। ठीक है, इसका ठीक है, यहाँ ये जो क्लियरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, झुकाव एंगल कौन सा होगा, ये हो जाएगा, और रैक एंगल क्या हो जाएगा, ये 7 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों को साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का नोच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा है, हम लोग ट्रेड का नहीं है, इलेक्ट्रीशियन का, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो इसके लिए आपको याद रखना तैयार रहना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, चूज कर लीजिए। देखिए, ये इसके बारे में पूछ रहा है, ये इसका क्या नाम है, देखने में क्या लग रहा है, वी शेप में लग रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वी नोच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए डीप सोल्डरिंग का क्या उपयोग है, डीप सोल्डरिंग क्या होता है, जब छोटे छोटे, देखिए इसमें आप राइट आंसर इस पे पहले चूज कर लीजिए,
उसके बाद बताते हैं। तो देखिए डीप सोल्डरिंग का क्या काम होता है, तो पीसीबी बोर्ड होता है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, छोटे छोटे भागों को सोल्डरिंग करना, डीप सोल्डरिंग, ताकि कम समय में कंपोनेंट को लगा दिया जाता है, उसमें डिप कर दिया जाता है, तो सोल्डरिंग पूरा का पूरा हो जाता है। तो पीसीबी बोर्ड किसको बोलते हैं, देखिए यह है ना छोटे छोटे कंपोनेंट, इसमें बारीकी से सोल्डरिंग नहीं कर सकता तो डीप सोल्डरिंग कर दिया जाता है, तो ये हो गया पीसीबी बोर्ड, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच का किया जाता है, नोच सीट के किनारों को। देखिए क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन याद रखने से आपको आंसर जो है ना, ऑप्शन जो होता है ना सेम रहता है। आप ऑप्शन याद रखे रहिएगा और क्वेश्चन का पता ही नहीं रहेगा, तो आपका एक न दो गलत इसी में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। इससे पहले भी नोच का आंसर था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सिरों को मोड़ने के लिए। ठीक है, एंड पॉइंट को मोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एज वगैरह को मोड़ने के लिए तो स्ट्रेट नोच का उपयोग किया जाता है। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए लकड़ी में आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वक्र कटिंग दस्ती का उपयोग किया जाता है। मतलब लकड़ी है कोई, उसको जो है ना अंदर में होल वगैरह करना है, बीच में काटना उठना है, तो किस प्रकार का आरी का उपयोग किया जाए, तो उसमें पतला आरी चाहिए। पतला आरी कौन सा होता है, तो राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। ठीक है, एकदम पतला सा होता है, नोकीला जैसा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो की होल सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह का आरी होता है, एकदम नोकीला होता है। ठीक है, पतला होता है, छोटा होता है, तो की होल सा होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, अल्युमिनियम चालकों में सोल्डरिंग करने है तो किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो देखते हैं पेस्ट लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो पेस्ट जो होता है उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो कौन सा फ्लक्स होता है, जब हम लोग अल्युमिनियम का सोल्डरिंग करते हैं तार का, तो इसका नाम क्या होता है, केल अल लाइट होता है, कर्ल एल लाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपको टाइम कम मिलता है तो आप वीडियो को रोक लिया कीजिए। ठीक है, केबल बिछाने के लिए कौन सा विधि का जो है, आपको कौन सा विद्युत क्षेत्रों में मतलब उपयोग किया जाता है, संक्रमण में क्षेत्रों में किया जाता है। कंजेस्टेड एरिया, कंजेस्टेड एरिया मतलब जहाँ पर मतलब पाइप वगैरह ना जाए, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, तो डक्ट पाइप का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डक्ट पाइप। डक्ट पाइप कैसा होता है, तो स्प्रिंग जैसा नहीं देखते हैं, स्प्रिंग जैसा रहता है, स्प्रिंग जैसा रहता है, फ्लेक्सिबल पाइप जिसको भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही डक्ट पाइप का उपयोग, इसको फ्लेक्सिबल पाइप भी बोला जाता है। तो कहाँ पर, कंजेस्टेड एरिया, जहाँ पर जगह ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भूमिगत केबल में कौन से भाग को धात्विक कवच जो है उसको क्षरण करता है, मतलब बचाता है। ठीक है, तो कौन सा भाग को बोल रहा है, मेटल सीट, मेटल सीट। अब इसका हम बताए थे सिम बास, राइट, सिम बास। तो इसमें राइट आंसर का ये हो गया मेटेलिक सीट एम। इसको ऊपर में कौन लगा हुआ है, तो वेडिंग। तो वेडिंग ही आपको क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। इस पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, इसका ट्रिक भी दे दिए। सिम बास शुरू में कंडक्टर होता है, चालक होता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलेशन होता है, मेटेलिक सीट होता है, वेडिंग होता है, आर्मिंग होता है, सर्विंग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये कौन सा ज्वाइंट है, तो आप बता दीजिए कौन सा ज्वाइंट है। ठीक है, ये आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो ये मैरिड ज्वाइंट है, देख रहे हैं, मैरिड ज्वाइंट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो ओम के नियम के अनुसार कौन सा राशि होता है, ओम में कौन सा होता है, भी, आई, आर, यही तीन राशि होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध क्या होता है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, तो क्या राइट आंसर चूज कर लीजिए, क्या होता है, तो ओम, ओम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, ओम प्रति मीटर, नहीं तो आपको फिर क्या रहेगा, ओम मीटर क्यूब रह सकता है, मीटर क्यूब या मीटर सेंटीमीटर क्यूब रह सकता है, तो वो भी ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा, चाहे मीटर क्यूब दिया होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसका आपको इस पिछला वीडियो में आपका एक क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, सिर्फ डाटा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप 17 नंबर का क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद उसका राइट आंसर जो है कमेंट करिए।
टोटल तो कितना सही होता है वो कमेंट करिएगा ही, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है तो वो जरूर। अभी ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ से यहाँ गुना किया जाता है और उसके बाद यहाँ से यहाँ गुना किया जाता है, बराबर करके निकाल लिया जाता है। तो ट्रिक बताए होंगे आप लोग को, तो राइट आंसर इसका जरूर चूज करिएगा, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा 17 का इतना आंसर होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो आप ट्रिक लिख सकते हैं, ट्रिक या फार्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई श्रेणी परिपथ है, ठीक है, इस तरह से श्रेणी परिपथ है, अगर कोई ओपन हो गया है, ठीक है, कोई ओपन हो गया है, मान लीजिए ये ओपन हो गया है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिए हैं, 12 वोल्ट, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखिए, अगर श्रेणी परिपथ है तो पूरी तरह सर्किट तो बंद हो जाएगा। खुले परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ए में कुछ होगा नहीं, ठीक है। खुले हुए धारा में पूर्ण धारा प्रवाहित होगा, खुल जाएगा जब ओपन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में कैसे धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति को दिखाएगा। जहाँ देखिए, अगर कोई भी सर्किट हो, अगर वो ओपन हो गया है तो दोनों टर्मिनल पर पूरा आपूर्ति दिखाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, तापमान टेम्परेचर बढ़ने पर क्या कह रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिस्टर हो जाएगा, सेंसिस्टर, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है थर्मिस्टर। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन में होगा थर्मिस्टर, जब उल्टा बोलेगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिस्टर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पदार्थ जो अनुचुंबकीय है, तो ये एक बार याद जरूर रखिएगा। तो अनुचुंबकीय कौन सा हो जाएगा, तो आपका तांबा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। रिलक्टेंस की इकाई क्या होता है, रिलक्टेंस जैसे चुंबकीय क्षेत्र में होता है, सर्किट में होता है, उसी तरह से प्रतिरोध जो है विद्युतीय सर्किट में होता है, ठीक है। तो इसका जो है इकाई क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा, MM/F बटा फ्लक्स होता है। तो MM का क्या होता है मात्रक, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फ्लक्स घनत्व जो है हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किसको परिभाषित करता है, तो किसको परिभाषित करता है, तो ये चुंबकीय बल से पीछे रह जाना ही किसको बोलते हैं, तो हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। चुंबकीय बल जो है पीछे रह जाना ही किसको बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक का संधारित्र जो है विपरीत रूप से जोड़ दिया जाए। अगर कोई कैपेसिटर है, वो कौन सा कैपेसिटर है, आपको बैटरी वजह से, मतलब डीसी कैपेसिटर, तो अगर उल्टा उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी वाला कोई भी चीज़ अगर उल्टा जोड़िएगा तो खराब होने का चांस होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, अत्यधिक गर्मी के कारण वो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 24 नंबर देखिए, BH कर्व का हिस्टेरेसिस लूप। देखिए BH कर्व अभी पीछे बताया था ना, BH हिस्टेरेसिस लूप का आकार का क्या दर्शाता है, तो जितना भी BH कर्व है ना, चुंबकीय क्षेत्र की पूरा विशेषता को बताता है, ठीक है। तो इसका पदार्थ की जो है चुंबकीय विशेषता को बताता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा हैमर है, ये आपको देखने से ही लग रहा है। ये देखिए, इसमें जो है ना कील लगा कर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर सोच लीजिए, क्लॉ हैमर बोलते हैं, ठीक है। आपका कितना राइट आंसर हुआ है और कमेंट करके बताइएगा, और 17 नंबर का क्या आंसर हुआ उसको भी बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अभी जो है थोड़ा सा फास्ट में बताए हैं, तो आपको 14 मिनट में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आप रेगुलर दीजिए, आपको आता है फिर भी दीजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, हर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे आपको पता है कि याद होगा, तो कोई एग्जाम में जब जाइएगा तो हो सकता है 2-3 गलत हो जाए, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज रेगुलर देते हैं, मिक्स क्वेश्चन आता है, इसीलिए कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो ठीक है।